हेलो बच्चों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइन के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। तो इस छोटा लाइन के साथ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कि बेहद ही टफ मानने जाने वाला टॉपिक, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? सबसे पहले यह समझना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे हम लोग मान लीजिए मैप में सर्च करते हैं कोई लोकेशन फॉर एनी डेस्टिनेशन, कोई लोकेशन को सर्च करते हैं तो उसी तरीका से कोई भी पॉइंट को किसी प्लेन पे लोकेट करने को ही क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। मान लीजिए क्या है कि हम ये प्लस का साइन बनाते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? ये कैसा है बच्चों? प्लस एक्स एक्सिस है। उसी तरीका से ये क्या है बच्चों? प्लस वाई एक्सिस है। उसी तरीका से ये क्या है? माइनस एक्स एक्सिस है। और ये क्या है? माइनस वाई एक्सिस है। तो मान लीजिए हमको कोई पॉइंट है, उसको इस प्लेन पे लोकेट करना है। तो कैसे लोकेट करेंगे? मान लीजिए हम लिखे 2,4। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब वह कोऑर्डिनेट शो कर रहा है। और हमेशा याद रखिएगा, पहले हम लोग एक्स एक्सिस को लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा, जो एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट है उसको एब्सिसा के नाम से जानते हैं, और वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को क्या जानते हैं? ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो मान लीजिए 2,4 को लोकेट करना, तो ये जो सेंटर ऑफ ये ओरिजिन है, इसको किससे डिनोट करते हैं? 0,0 से। 0,0 से, क्योंकि एक्स एक्सिस भी 0 है, एक्स एक्सिस का भी दूरी 0 है, और वाई एक्सिस का भी दूरी 0 है। तो इस पॉइंट को लोकेट किससे किए? 0,0 से। तो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो सबसे पहले वाई एक्सिस में भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो मान लीजिए 2,4 को लोकेट करना, तो x2 मतलब क्या समझ रहे हैं? एक्स में दो डिस्टेंस तय करना है। मतलब एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में 4। तो वाई एक्सिस में 4 यहां पे है। तो अगर इसको डिनोट किया जाए तो 2,4, ये पॉइंट क्या हुआ? 2,4। तो कोई भी पॉइंट को कोई भी प्लेन पे डिनोट करना है क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग का एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है सबसे पहला सवाल। मान लीजिए सवाल पूछे, सवाल नंबर 1 कि k, 2k + 1 आर द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द प्लेन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और दिया क्या हुआ है कि जो एब्सिसा है वो ऑर्डिनेट के बराबर है। एब्सिसा है वो क्या है? ऑर्डिनेट के बराबर है। तो क्या कर दीजिएगा? k बराबर 2k + 1, तो k - 2k = 1, तो -k = 1, तो k = -1। तो k का वैल्यू क्या है बच्चों? -1 है। तो बेसिक सा सवाल पूछता है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये बेसिक सवाल है। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? मान लीजिए कि हम इस पॉइंट से, जहां पॉइंट पे खड़े हैं, जो पॉइंट पे हम खड़े हैं, इस पॉइंट से हमको कोई दूरी पे जाना है, कोई डिस्टेंस आगे कोई दूरी पे जाना है। तो मान लीजिए इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी का दूरी तय करना है। क्या तय करना है बच्चों? दूरी तय करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहना चाहिए। तो मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट 2,4 दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट
3,5 दिया हुआ है, 3,5 दिया हुआ। तो ये जो लेंथ निकलेगा, ये ए और बी का जो डिस्टेंस निकलेगा, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला को निकालने के लिए एक मान लीजिए ए बी अगर लेंथ को निकालना है तो कैसे लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। कोई दिक्कत बच्चों नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद x2 क्या है, 3 है, तो यहां पे 3 पुट कीजिएगा, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √2। तो ये जो ए बी का डिस्टेंस हुआ है क्या निकला, √2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला किस वे में यूज होता है, जब दो कोऑर्डिनेट, जब मान लीजिए पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का और दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट बी का दिया हुआ हो, तो उस बीच का जो डिस्टेंस फाइंड करना होता है वो किससे हम लोग निकालते हैं बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला से। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कोई लाइन है, ये लाइन ए बी, ठीक है, इसका ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, इस बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। बीच में क्या हुआ, कोई एक पॉइंट आया यहां से और इस लाइन को बीच से इक्वली डिवाइड कर दिया। क्या किया, इक्वली डिवाइड कर दिया। तो इस पॉइंट का नाम मान लीजिए बोलते हैं x, y, x, y। तो इस पॉइंट का नाम क्या बोलते हैं, x, y। तो x, y का ये क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो यहां पे दिमाग लगाइए, हमेशा याद रखिएगा जो बीच से डिवाइड किया है इसको, तो ये इक्वल भाग में डिवाइड किया होगा, मतलब ये 1:1 में डिवाइड किया होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इस पार्ट को क्या मान लेते हैं, m, और इस पार्ट को मान लेते हैं n मान लेते हैं। तो यहां पे लगेगा सेक्शन फॉर्मूला का कंसेप्ट। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n कर दीजिए, और अगर y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n कर दीजिए। अब एक बात हम लोग जानते हैं कि जब m बराबर n है, क्या है, m बराबर n, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है 1:1, तो यहां से अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाले तो x बराबर क्या हो जाएगा, m के जगह भी 1, तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो x कोऑर्डिनेट का क्या हो गया बच्चों, x1 प्लस x2 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, y1 प्लस y2 बाई 2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहां से आपको समझ में आ गया। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या होता है बच्चों, जब कोई लाइन को बीच से कोई पॉइंट डिवाइड करे, बीच से कोई पॉइंट डिवाइड करे इन इक्वल रेशियोज, इसको भी 50%, इसको भी 50% में, तो वहां पे क्या यूज करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोई दिक्कत बच्चों नहीं, ठीक है। मान लीजिए यहां पे रेशियो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, क्या है बच्चों, रेशियो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो रेशियो अगर चेंज हो जाएगा, मान लीजिए इस लाइन ए बी को कोई बीच पॉइंट कट किया x1, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो मान लीजिए इसका पॉइंट क्या है x1, y1, इसका पॉइंट क्या है x2, y2। मान लीजिए बीच से जो लाइन को डिवाइड किया, बीच से इस पॉइंट को डिवाइड किया, तो पॉइंट को डिवाइड किया मान लीजिए 1:2 में। अब देखिए रेशियो चेंज हो गया, अब क्या हो गया, m का वैल्यू 1 हो गया और n का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, ये m हो गया, ये n हो गया। तो इंटरनली डिवीजन कर रहा है, तो इंटरनली डिवीजन कर रहा है, तो मान लीजिए x कोऑर्डिनेट इस कंडीशन में निकालना हो, जब क्या हो, जब रेशियो चेंज हो जाए, जब रेशियो अलग अलग हो जाए। तो अगर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो कुछ मत कीजिए, क्या बताए थे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन मतलब डिवाइड करना, सेक्शन मतलब डिवाइड करना। तो क्या होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब देखिए m के जगह क्या है, m का रेशियो क्या है, 1 है, तो 1 इंटू x2 का वैल्यू क्या है 1 x2 प्लस n का वैल्यू क्या है 2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो m प्लस n क्या हो गया,
m प्लस n, क्या हो गया 2 + 1 3 हो गया, 2 प्लस रेशियोज अलग अलग है तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अगर कोई लाइन को बीच से अलग अलग रेशियोज में डिवाइड करे तो उसमें क्या लग जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला। इसमें m का वैल्यू पुट कर दीजिए, n का वैल्यू पुट कर दीजिए, वहां से आंसर निकल जाएगा। तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n। अगला पॉइंट जाते हैं जिसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप मतलब ढलान। तो स्लोप क्या होता है कि एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो थीटा एंगल बनाएगा, जैसे मान लीजिए ये है, ये लाइन को कट किया, ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए थीटा एंगल बना, क्या बना, थीटा एंगल। तो हमेशा याद रखिएगा स्लोप को डिनोट करते हैं m से, और अगर थीटा दिया हुआ है और स्लोप निकालना है तो m बराबर क्या हो जाता है बच्चों, tan थीटा। क्या हो जाता है बच्चों, m बराबर tan थीटा। और अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए ये पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए x1, y1 और ये है x2, y2, और इस कंडीशन में अगर स्लोप निकालना हो तो स्लोप निकाल क्या हो जाएगा बच्चों, m बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जब दो अलग अलग कोऑर्डिनेट का पॉइंट दिया हुआ है उस टाइम पे स्लोप कैसे निकालेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट को y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 कर देंगे। और अगर थीटा एंगल कोई बना रहा है और उस टाइम अगर निकालना है तो m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी इसका दूसरा पार्ट हम लोग कल लेके आएंगे, जिसमें हम लोग हर टॉपिक, हर क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये चैप्टर क्या है, बच्चे छोड़ के जाते हैं और कंपटीशन में क्या होता है, हर कंपटीशन में 1 से 2 सवाल पूछता है, जिसके कारण कंपटीशन में बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो इस लेक्चर को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एकदम एंजॉय कीजिए लाइफ को। राधे राधे, जय हिंद।